हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो विशेष चर्चा है। विशेष चर्चा इसलिए है कि देखिएगा, मुझे अभी ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब ट्रेंड बदलने की शुरुआत जो है होगी शॉर्ट टर्म के अंदर। और उसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहाँ पर सेक्टोरल चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो जो लो पी स्टॉक्स हैं वो शायद अच्छा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिन शेयर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है स्मॉल कैप और मिड कैप में, वहाँ पर एक पोज आता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स के अंदर अब जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 कल शायद 21,000 के आसपास के दायरे छू सकता है, 21,000 को भी टच कर सकता है। लेकिन जैसे ही 21,000 को टच करेगा, हमें ऐसी उम्मीद है कि यहां पर बड़े प्लेयर्स स्मार्टली प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जो एक या दो दिन में आपको नजर नहीं आएगा। बट जो रैली हुई है पिछले, अगर हम स्पेशली अगर हम बात करें तो पिछले अक्टूबर के क्लोज से, यानी कि जो अक्टूबर की एक्सपायरी थी उसके बाद से, और पिछले जो 10 दिनों के अंदर जो कंसोलिडेशन होकर बाइंग हुई है, और उसमें से भी अगर हम स्पेशल 7 दिन की बात करें, 7 ट्रेडिंग डे, तो वहां पर ही सारा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिला है। तो वो 6 से 7 दिन जहां पर अभी ट्रेड्स हुए हैं उसका पोज शायद आपको कल मिले। आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे कि जी देखिएगा, मैं तो टीवी देख नहीं रहा, बट मुझे ये पता है कि टीवी में क्या चर्चा हो रही होगी। टीवी में एक ही चर्चा हो रही होगी, एफआईआईज लौट आए हैं, एफआईआईज बहुत तेजी से बाय कर रहे हैं। ये तो देखिएगा, हम आपको डेटा पिछले 15 दिन से कह ही रहे हैं कि एफआईआईज के डेटा जो है परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन एफआईआईज के डेटा पिछले 15 दिन में जो बाइंग हुई है, तो बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है। मुझे ये भ्रम नहीं है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एफआईआईज जो भी बाइंग हो रही है ये एक ट्रेडिंग बाइंग है, बजाय कि एक इन्वेस्टमेंट की बाइंग। और ये ट्रेडिंग जो बाइंग है वो जनरली महीने भर चलती है, 1.5 महीने चलती है। उसके बाद वो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करते हैं और फिर एक दोबारा से एक नीचे की तरफ बाजार को खींचते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय काफ़ी वोलेटाइल रहेगा जब तक इलेक्शन समाप्त नहीं हो जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मुझे भी यहाँ से लगता है कि यहाँ से एक बार के लिए जो है जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े एफआईआईज भी हैं, वो शायद सेल करे ना करे, बट डीआईआईज एग्रेसिवली अब यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उसके बाद क्या है कि एफआईआईज भी शायद प्रॉफिट बुकिंग जो है शुरू कर देंगे, जब अगर डीआईआईज की सेलिंग अगर कंटिन्यू रहती है तो डीआईआईज ने आज माल बेचा है। तो एफआईआईज की जो पोजीशंस हैं वो मुझे लग रहा है तेजी वाली जो है वो ज़्यादातर ट्रेडिंग वाली हैं, बजाय कि इन्वेस्टमेंट वाली। अब वो ट्रेड करते हैं तो 2 महीने 3 महीने का व्यू बना के चलते हैं। तो देखिएगा, जब वो तेजी करते हैं तो उनको क्या चाहिए, उनको एक बात चाहिए कि भाई जिन्होंने मंदी कर रखी है वो खरीदने के लिए आए, यानी कि एक बार फंसा देते हैं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग के अंदर या जो मजबूरी के अंदर जिनके M2M लॉस हो रहे हैं वो बाजार को गिरने से रोके और वो अपना माल बहुत अच्छे रेट पे बेच सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब जो है वो अपना माल धीरे 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 ऑफलोड करेंगे यहाँ से। जो उन्होंने भी ट्रेडिंग में पिछले, अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो 10-12% के प्रॉफिट पे वो बैठे हुए हैं। तो एवरेजली भी लगाओगे तो 5.5-6% का प्रॉफिट तो उनके पास है। फिर हेजिंग में जो खर्चे काटने के बाद तो वो यहाँ से अपनी पोजीशंस को रिवर्स कर सकते हैं। वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी है। बट मुझे यहाँ पर जो भी मूव लग रहे हैं वो ट्रेडिंग वाले हैं, तो यहाँ पर एक विशेष अलर्ट की जरूरत है। देखिएगा, जब तक बाजार चल रहा है चलने दिया जाना चाहिए, लेकिन एक बात अलर्ट रखनी चाहिए आपको कि बहुत ऊपरी लेवल पर जब भी भयंकर तेजी होती है तो वहाँ पर एक बड़ा शार्प फॉल आने की संभावना भी रहती है। और जब बाजार के सारे सेगमेंट चल जाएं तो उसके बाद तो निश्चित ही, तो लार्ज कैप नहीं चला था, लार्ज कैप में भी बैंकिंग और फाइनेंशियल्स नहीं चले तो वो भी चल गए। तो सारी चीज़ें कुल मिलाकर ऊपर की तरफ आ गई हैं। तो कहीं पर भी प्रॉफिट बुकिंग जो है हो सकती है। आपको ये ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में लगेगी, बट मेरा मानना ये है कि शायद अब तेजी रुकेगी पहले, और 12-13 तारीख के बाद से जो पोजीशंस हैं वो बदलती हुई आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। यानी कि 12-13 तारीख के बाद जो है आपको नीचे के डाउन ट्रेंड भी मिल सकते हैं, और हो सकता है कि कल भी आपको ऊपरी लेवल से एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। निफ्टी हालांकि अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है,
जिस तरीके का आज मूव है। बैंक निफ्टी के अंदर जो संकेत मिल रहे हैं कि ऊपर कल शायद आपको निफ्टी बैंक माइनस में ही शायद क्लोज होता हुआ नजर आए। अदानी इंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस। देखिएगा अब सब लोगों के दिमाग में क्या चीज़ है। देखिएगा मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग मूव है इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। देखिएगा अब सब लोगों को लगता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार आएगी दोबारा से, यानी कि बीजेपी की सरकार आएगी। दूसरी बात क्या लगती है कि अब अदानी ग्रुप के स्टॉक को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देखिएगा सेबी की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो तो हो गई, तो ट्रेडर का माइंडसेट क्या है? ट्रेडर का माइंडसेट ये है कि भाई अदानी ग्रुप के शेयर्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब अगर अगली गवर्नमेंट आनी मोदी जी की है तो भाई अदानी ग्रुप के शेयर को क्यों ना उठाया जाए। तो वो सब चीज़ें मुझे ट्रेडिंग की लग रही है। मैं इन्वेस्टमेंट के एंगल से नहीं इन शेयर्स को यहाँ पर जो है फिट समझता हूँ कि वैल्यूएशंस वाइज। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग है, कोई हाथ लगा नहीं सकता और फ्री फ्लोट कम है, तो अल्टीमेटली उन शेयर्स के अंदर ट्रेडर्स की भयंकर पोजीशन है, तो वो ट्रेडिंग ही मूव्स हैं और वो जब अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो कोई न्यूज़ निकल आती है। दूसरी बात, बैंक्स चले नहीं थे तो बैंक्स के अंदर भी उन्होंने अपनी तेजी कर ली, तो बड़े प्लेयर्स ने। तो दूसरा ट्रेडर्स का फेवरेट क्या रहा पिछले 2-3 दिनों में? बैंक। और हालांकि रिजल्ट आने से पहले एक बिल्डअप हो रहा था, अब उस बिल्डअप का अनवाइंडिंग आपको होती हुई नजर आएंगी। तो अनवाइंडिंग अभी 2-4-5-10 दिन अनवाइंडिंग नजर आएगी और मुझे ऐसा लगता है कि इस तेजी के अंदर ही मंदी का एहसास जो है एफआईआईज आपको करा देंगे अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ से हो सकता है इसी महीने के अंत तक जो आपको एक्सपायरी में भी देखने के लिए मिले। तो अभी हम 2-3 दिन वेट एंड वॉच करेंगे, बट मुझे पोज की उम्मीद है यहाँ पे। अब तीसरी बात क्या है कि तीसरी जो थीम है भाई, जब अगर नरेंद्र मोदी जी ही की गवर्नमेंट आनी है जो बाजार को अब लग रहा है, तो अल्टीमेटली भाई पीएसयू स्टॉक्स को कौन हाथ लगा सकता है। तो अब सब लोग कह रहे हैं कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, पीएसयू स्टॉक्स जो है उसमें एक विचारधारा क्या बन रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो सब लोगों को लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी या पीएमओ सारी पीएसयूज को चला रहे हैं, तो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, तो अल्टीमेटली पीएसयू को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो मतलब सूत्रधार जो है वो मोदी जी के हाथ में है। और आप ये कह सकते हैं कि पीएसयूज के जो आज की डेट में सीईओ हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जब भी कोई संसद में भी चर्चा होती है तो वो कहते हैं भाई साहब आप हमारी कंपनी को ऐसे ही ना समझो। और जो पिछली बार उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का एग्जांपल दिया, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस चीज़ को जो है पीएसयू के बारे में उल्टा से उल्टा बोलता है, वही चीज़ देखना अच्छी परफॉर्म करती है। तो वो एक थीम जो है बाजार हाथों हाथ ले रहा है। और इरिडा के आईपीओ में भी हमने सेम चीज़ देखी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है, अल्टीमेटली 3 चीज़ें जो हैं हुई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर जब आउटकम आया। अदानी ग्रुप के अंदर सब लोगों को लगता है भाई मोदी जी की सरकार अब कौन हाथ लगा सकता है। नंबर 2, बैंक अंडर परफॉर्म कर रहे थे तो बैंकों को पार पे लाया गया है। तीसरी बात क्या है कि तीसरी बात ये है कि जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उसमें भी ट्रेडिंग बैट्स हैं कि भाई जब मोदी जी की गवर्नमेंट आनी है तो भाई पीएसयू का तो भला होना ही होना है। होना वो अलग बात है। तो पीएसयू जो 6-7-8 के पी पे चलते थे वो पीएसयू आज 21-22 के पी पे चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनीज में कुछ टर्न अराउंड हो गया है या सारी पीएसयूज के जो प्रॉफिट्स हैं वो डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, नहीं, एक सेंटीमेंट बदला है। अब यहाँ पर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि इनमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ट्रेडिंग के मूव्स हैं बट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज मुझे कहीं पर भी अभी नजर नहीं आ रही तीनों जगह पर। अब बात करते हैं इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, एचयूएल, एलटीआई, माइंट्री जैसे जो शेयर्स हैं वो कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है डिक्लाइन वाले शेयर्स ज़्यादा थे इतना बाजार चलने के बाद, क्योंकि थीम बदल गई है। थीम मैंने जो आपको बोला, तो देखिए आज अदानी एंटरप्राइज चला 16%, 16 के 17% हो गया। अदानी पोर्ट एंड एसईजेड चला 15.5%। पावर ग्रिड पीएसयू शेयर चला 4.42। पीएसयू का दूसरा शेयर एनटीपीसी चला 3.88। भारत पेट्रोलियम पीएसयू का ही अगला शेयर 2.32%। हालांकि इसमें देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे है, वो भी है। एसबीआई फिर एक पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बैंक है 2.28%। फिर बैंक आईसीआईसीआई बैंक। तो थीम आपको क्लियर है। उसके बाद है आज प्रॉफिट बुकिंग का भी, तो अगर एक जगह खरीद रहे तो दूसरी जगह बेच रहे हैं। तो एलटीआई माइंट्री 1.53, डीवीज लैब 1.5%, एचयूएल 1.5%, एचसीएल टेक 1.36। तो ये जो है कमजोरी वाले थे शेयर्स। निफ्टी बैंक, तो ये थीम तो थी। तो देखिएगा आप लार्ज कैप को नहीं पकड़ेंगे तो इंडेक्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज देखिएगा फिर अब जो कैंडल्स बनी है, मुझे लग रहा है कि 47,000 हो सकता है 500 तक चला जाए। लेकिन यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा
कि बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मूव लेके चले हम कि जी और 1000-1500 पॉइंट का, तो वो मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है स्मार्टली जो है बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आपको प्रॉफिट काटते हुए नजर आएंगे, धीरे धीरे करेंगे। आप सोचेंगे कि आज मैंने बोला कि कल ही बाजार गिर जाएगा, तो गिरेगा नहीं। हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है कल 200 से 300 पॉइंट तक। निफ्टी बैंक नीचे की तरफ जाने की पूरी संभावना है। फ्लैट टू पॉजिटिव बेशक से खुले, बट जैसे 2-3 दिन के अंदर मूव आए हैं, जो बड़े प्लेयर्स ने पोजीशंस बनाई थी वो सब 10-15 दिन के ट्रेडिंग मूव्स थे। उन ट्रेडिंग के जो प्रॉफिट्स पे वो बैठे हुए बड़े प्लेयर्स, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस बात की मुझे काफ़ी अच्छी उम्मीद है। कोई भी ट्रेडर लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें। मैं केवल और केवल आपको एजुकेशनल पर्पजेज के लिए सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा सब तेजी में थे, और कमजोरी में था एक इंडसइंड बैंक, जो पूरी जब सारे बैंक कम नीचे चल रहे थे तब ये दौड़ लगा रहा था, ये साइड लाइन में। तो मोस्टली बैंक सब प्लस में ही थे। एफआईएस ने आज 5223 करोड़ की बाइंग की है। डीआईज ने मात्र 1399 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये जो एफआईएस की जो बाइंग है, बहुत सारे मुझे पता है क्योंकि मैं पुराने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, ट्विटर, ठीक है जी, उसके अलावा बाकी जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, सभी जगह एक ही बात हो रही होगी, भाई एफआईआईज लौट आए हैं, गोरे लौट आए हैं, माल मत बेचो। भैया प्रॉफिट वो होता है जो अपने घर आ जाता है, ठीक है जी। प्रॉफिट वो जो आपके घर में आ जाए, अकाउंट में आ जाए। लेकिन उस प्रॉफिट को तुरंत ही किसी दूसरे शेयर में लगा दोगे तो भैया बाजार गिरेगा, तो फिर वो भी गिरेगा। तो सबकी अपनी थ्योरी होती है, बट मुझे पर्सनली जो लगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स भी आज खरीदारी की है। एफआईज ने आज इंडेक्स ऑप्शंस बेची हैं। तो अभी जो इंडेक्स ऑप्शन बेचने का जो सिलसिला है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंडेक्स ऑप्शंस कौन सी बिकी होंगी। अल्टीमेटली कॉल्स के प्रीमियम ज़्यादा है, और कॉल्स के प्रीमियम ज़्यादा है, सेंटीमेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पर उन्होंने बिकवाली की है। मुझे ये हेज लग रहा है कि उन्होंने जो खरीदा है उसके सामने ये इसमें काफ़ी अच्छी कॉल राइटिंग है। आप आने वाले समय में, हो सकता है इस महीने के अंत में ही, आप एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी उसके संकेत नहीं बता रहा, बट मैं थोड़ा सा एडवांस बोलता हूँ। हो सकता है मैं 2-3 दिन पहले बोल रहा हूँ, बट मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर एक पोज आएगा, और एक जो ऑप्शन सेलर्स हैं, पुट राइटर्स हैं, उनको बाजार कभी भी ट्रैप कर सकता है। एफआईज ने स्टॉक फीचर्स भी खरीदे 920 करोड़ के। पुट कॉल रेशियो 1.305 पर न्यूट्रल है, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो है आज जो है बाद में इंप्रूव हुई, और पुट राइटर बड़े एग्रेसिव हुए। तो बहुत लोगों को लगेगा जब पुट राइटर इतने हैं तो बाजार को गिरा कौन सकता है, बट मैं आपका अपना व्यू बता रहा हूँ। पुट कॉल रेशियो आज बैंक निफ्टी में ऊपर से नीचे आ गई है, बट फिर भी एक न्यूट्रल है। तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर साइड लाइन बाजार रह के कल दोपहर के समय में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है निफ्टी बैंक में। और आज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल लेवरेज 176 पॉइंट के माइनस जो है ट्रेड कर रहा था। ब्रांड गुड से हमारे पास पॉजिटिव खबर है। ऑप्शन चेन के डेटा में अगर हम देखें तो 20,800 के ऊपर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, 20,800 के ऊपर। और कॉल राइटर्स जो है आज एक्टिव थे 21,000 के ऊपर। तो 21,000 पर कॉल राइटिंग हुई है, और 20,800 पे। तो 20,800 एक अहम सपोर्ट होगी, 21,000 एक रेजिस्टेंस होगी। इसके बीच में काम करने की काफ़ी उम्मीद है बाजार को, और मुझे लगता है कि अगर 20,800 टूटता है तो 20,700 तक के दायरे भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम बात करें तो 47,000 के इर्द गिर्द आज बाजार घूमता रहा। पुट राइटर्स कम थे, लेकिन ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 47,000 की कॉल में ही हाईएस्ट 10 ईयर में देखें तो। उसके बाद 47,200 पे भी 2,06,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो मुझे बैंक निफ्टी में तो देखिएगा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब 47,230 के आसपास जबरदस्त सेलिंग आपको जो है कॉल राइटर्स की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, जिससे ये उम्मीद कर रही है कि बाजार का शायद अब ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर बाजार एक डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में जाएगा, और फिर उसके बाद आप अगले 8-10 दिनों में जो है यहाँ से बाजार को तकरीबन 1500 से 2000 पॉइंट तक के जो है लिए प्रॉफिट बुकिंग जो है आप देखेंगे आने वाले समय में। तो कम से कम 1500 पॉइंट के आसपास हम मान के चल सकते हैं, यानी कि 47,200 का आज हाई था। तो वहाँ से अगर हम 1500 पॉइंट मान के चलें तो 45,800-700 के आसपास के लेवल्स आपको आने वाले समय में दिख सकते हैं। बट उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर तुरंत ही हो जाएगा, मैं तुरंत की बात नहीं कर रहा, बट हालांकि बाजार आजकल सरप्राइज करता है। और इस एनालिसिस में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है इस वीडियो के बाद हम अल्फा एम्बस के साथ एक वीडियो शेयर करेंगे, स्टॉक फॉर द मंथ 4 दिसंबर, यानी कि इस कैलेंडर ईयर का लास्ट स्टॉक फॉर द मंथ। एक फंडामेंटल एनालिसिस हम एक शेयर्स का करेंगे, जिसको हमने नाम दिया होता है स्टॉक फॉर द मंथ।
तो ये चर्चा जो है हम आपके साथ रखेंगे आज इसके बाद वाली वीडियो में। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।